मामा शकुनी के पासे का रहस्य, कैसे आ जाता था मनचाहा अंक। दोस्तों, महाभारत के अनुसार गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह के बाद मामा शकुनी भी हस्तिनापुर चले आए और यहीं रहने लगे। मामा शकुनी सबसे अधिक प्रेम अपने भांजे दुर्योधन और उसके सभी छोटे भाइयों से करते थे। मामा ने सभी के अंदर जुए के प्रति मोह पैदा कर दिया था। इसी की वजह से कुरुवंश का विनाश हुआ था, कहा जाता है। मामा शकुनी ने इस पूरे कुल को समाप्त करने की कसम खाई थी। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आगे वीडियो में पूरी जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, जिस पात्र के बारे में आपको बता रहे हैं वो एक निर्जीव पात्र है, लेकिन महाभारत के युद्ध में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये न होता तो महाभारत का युद्ध न होता, युद्ध न होता तो कई माताएं बेऔलाद न होती, कई महापुरुषों की मृत्यु न होती। हम बात कर रहे हैं मामा शकुनी के पासे की, जिसे उसके पिता ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी रीढ़ की हड्डियों से बनाने के लिए कहा था। कहते हैं शकुनी मामा जुआ खेलने में पारंगत थे। वो जहां पर भी जुआ खेलते थे उनकी जीत निश्चित होती थी। मामा शकुनी अपनी बहन गांधारी के विवाह से न खुश थे, जिसकी वजह से वे भीष्म पितामह और विदुर के घोर विरोधी माने जाते थे। दोस्तों, महाभारत के अनुसार गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह के बाद मामा शकुनी भी हस्तिनापुर चले आए और यहीं रहने लगे। मामा शकुनी सबसे अधिक प्रेम अपने भांजे दुर्योधन और उसके सभी छोटे भाइयों से करते थे। मामा ने सभी के अंदर जुए के प्रति मोह पैदा कर दिया था। इसी की वजह से कुरुवंश का विनाश हुआ था। कहा जाता है मामा शकुनी ने इस पूरे कुल को समाप्त करने की कसम खाई थी। दोस्तों, कई लोक कथाओं के अनुसार शकुनी के पासे में उनके पिता की आत्मा निवास करती थी, जिसकी वजह से ये पासा मामा शकुनी की ही बात सुनता था। कहा जाता है शकुनी के पिता ने मरते समय शकुनी को अपने पास बुलाकर कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनाना, ये हमेशा तुम्हारी बात मानेंगे। तुम्हें जुए में कोई हरा नहीं पाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पासे के अंदर कोई जीवित भंवरा था जो हर बार खेल के दौरान शकुनी के पैर के पास आकर गिरता था। इसलिए जब भी पासा गिरता वो मनचाहा अंक दर्शाता था। शकुनी इस बात को जानता था, जिसके बाद युधिष्ठिर को सिंहासन मिलने पर उसने आपत्ति जताई। दोस्तों, महाभारत में कहीं पर भी इन बातों का वर्णन नहीं है। ये जनश्रुतियों पर आधारित बताई जाती है। कहते हैं जब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए गांधार नरेश के पास गांधारी के रिश्ते लिए गए थे, तब गांधार के राजकुमार शकुनी इससे खुश नहीं थे, जिसकी वजह धृतराष्ट्र का अंधा होना बताया जाता है। इससे भीष्म पितामह क्रोधित होकर गांधार नरेश राजा सुबल समेत सभी को जेल में डाल दिया था। कई दिनों तक भोजन न मिलने के कारण लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं जब राजा सुबेल और राजकुमार शकुनी बचे तो राजा ने शकुइन से कहा कि मेरी मौत के बाद मेरे शरीर से पासे बनाना, वे सिर्फ तुम्हारी सुनेंगे। इतना कहकर उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। अंत में जब अकेले राजकुमार शकुइन बचे तो विवश होकर अपनी बहन की शादी के लिए मान गए थे। तभी से शकुनी ने कुरुवंश को बर्बाद करने की ठान ली थी। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में लोग मामा शकुनी को ही सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी मानते हैं। अपनी कुटिल बुद्धि के कारण वह चौसा खेलने में माहिर था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन और भीम को बुलाकर कहा कि शकुनी के इन भयंकर पासों से बहुत ही बड़ा नरसंहार हो गया है। आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो कि ये किसी को मिल जाए, जिससे एक और महाभारत का युद्ध छिड़ जाए। तुम दोनों इसको नष्ट कर दो। कहते हैं दोनों महारथियों ने शकुनी के पुत्र विप्रचित्ति के साथ मिलकर इसे गहरे समुद्र के फेंक दिया था और ईश्वर से प्रार्थना की यह पासे कभी भी किसी को ना मिले।